नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देख लेते हैं कल के सेशन में क्या हुआ और आज ऐसे कौन कौन सी कंपनियां हैं जो फोकस में रहेंगी। तो कल के सेशन में मार्केट में हमने बिकवाली देखी। सेंसेक्स में करीब गिरावट 362 पॉइंट की रही और ये 72,470 के आसपास बंद हुआ, जबकि निफ्टी में गिरावट करीब 92 पॉइंट की थी और ये 22,004 के आसपास बंद हुआ है। हालांकि ब्रॉडर मार्केट ने फ्रंटलाइन इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है, जहां पे निफ्टी मिड कैप 101% ऊपर बंद हुआ है, वहीं पे स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 0.41% ऊपर बंद हुआ है। जबकि मार्केट ब्रेथ की बात करें जो दोस्तों, यहाँ पे मार्केट ब्रेथ जो है मिड स्मॉल कैप के आउट परफॉर्मेंस के बावजूद भी हमने एक थोड़ा सा डाइवर्जेंस देखा है, जहाँ पे 1,369 कंपनियाँ एडवांसेस कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं, वहीं पे 2,603 कंपनियाँ डिक्लाइनिंग कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं। अगर मैं बात करूँ टॉप गेनर्स से लूजर्स की, तो निफ्टी में जो टॉप गेनर्स रहे हैं बजाज फाइनेंस, एनटीपीसी, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और एक्सिस बैंक। जबकि गिरने वाले शेयर्स निफ्टी में पावर ग्रिड, विप्रो, एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट, इन्फोसिस और एचयूएल थे। आइए बात कर लेते हैं सेक्टोरली क्या परफॉर्मेंस थे कल के सेशन में। तो यहाँ पे रियलिटी इंडेक्स करीब 1.5% ऊपर बंद हुआ है। कंज्यूमर ड्यूरेबल और मेटल, पावर, इन सभी इंडाइसेस में हमने करीब 0.2% से 0.5% की रैली हमने देखी है। जबकि गिरने वाले इंडेक्स थे बीएसई आईटी, जहाँ पे हमने करीब 0.6% गिरावट देखी और एफएमसीजी में 0.3% की गिरावट हमने कल के सेशन में देखी है। अगर मैं बात करूँ 52 वीक हाई लो की, तो यहाँ पे 55 ऐसी कंपनियाँ हैं जिन्होंने नया 52 वीक हाई बनाया, जैसे अपार इंडस्ट्रीज, बॉश, कोलगेट, कमिंस इंडिया, फोर्स मोटर्स। और 50 ऐसे स्टॉक है जिन्होंने नया 52 वीक लो बनाया हुआ है, वो हैं आवास फाइनेंशियस, डेल्टा कॉर्प, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, गंधार ऑयल एट्सेट्रा। आइए बात कर लेते हैं फंड फ्लो की। तो यहाँ पे एफआई और डीआई ने दोनों ने ही बाइंग की हुई है, जहाँ पे एफआई ने करीब 10 करोड़ रुपए की बाइंग की है, वहीं पे डीआई ने करीब 5,204 करोड़ रुपए की बाई की है कैश मार्केट में। आज का ग्लोबल क्यूज थोड़ा सा वीक लग रहा है दोस्तों। कल के सेशन में हमने देखा कि यूएस मार्केट जो है वो नीचे बंद हुए हैं, तो ये लगातार तीसरा ऐसा दिन रहा है जहाँ पे यूएस के मार्केट जो है नीचे बंद हुए हैं। और क्योंकि ये हॉलीडे बाउंड जो है वीक है, तो थोड़ा सा वहाँ पे एक सबड्यूड ट्रेड देखने को मिला है। और अगर मैं एशियन क्यूज़ की बात करूँ तो वहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड हो रहा था। ओवरऑल अगर मैं ग्लोबल क्यूज़ की बात करूँ तो हमें उम्मीद है कि आज के सेशन में हम एक फ्लैट शुरुआत देख सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं कौन कौन सी ऐसी कंपनियाँ हैं जो फोकस में रहने वाली हैं। तो पहले बात करते हैं सीडीएसएल की। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने कहा है कि वो कंपनी में 7.2% स्टेक जो है ब्लॉक डील के जरिए बेचेंगे, करीब 1,672 रुपये पर शेयर पे। तो ये न्यूट्रल होगा सीडीएसएल के लिए। दोस्तों, विप्रो ने कहा है कि जो उनकी होल्डिंग है विप्रो गल्फ एलएलसी में, जो कि विप्रो होल्डिंग यूके के जरिए होल्ड करते हैं, उन्होंने पूरे स्टेक को जो है विप्रो आईटी सर्विसेज यूके को ट्रांसफ़र कर दिया है। तो ये भी एक न्यूट्रल डेवलपमेंट है विप्रो के लिए। टाइटन ने कहा है कि जो उनका टीसीएल वॉच स्विट्ज़रलैंड एसी जो उनका सब्सिडरी है वो उसको बंद कर रहे हैं। तो ये भी एक न्यूट्रल डेवलपमेंट है टाइटन के लिए। सनोफी इंडिया और सिप्ला आज फोकस में रह सकता है दोस्तों। यहाँ पे सिप्ला ने कहा है कि सनोफी इंडिया का जो सेंटर नर्वस सिस्टम ड्रग है उसको जो है वो यहाँ पे मार्केट करने वाले हैं। तो ये लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव हो सकता है सिप्ला के लिए। एवेन्यू सुपरमार्केट ने कहा है कि उन्होंने 3 नए स्टोर खोले हैं, 2 हैदराबाद में और 1 गुजरात में, और अभी के लिए जो उनका टोटल स्टोर काउंट है वो 357 के आसपास पहुंच गया है। तो ये भी उनके लिए लॉन्ग टर्म में जो है वो पॉजिटिव हो सकता है। पिरामल एंटरप्राइज ने कहा है कि कंपनी जो है पिरामल कैपिटल हाउसिंग में करीब 2,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी राइट इशू के जरिए। तो ये भी उनके लिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म में पॉजिटिव हो सकता है पिरामल एंटरप्राइज के लिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को एनसीएलटी से ऑर्डर मिला है कि वो 17 मई को जो है शेयर होल्डर्स के अप्रूवल को जो है वो मांग सकते हैं, क्योंकि आगे चल करके आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग को जो है आईडीएफसी के साथ में मर्ज होगा और बाद में आईडीएफसी जो है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ में मर्जर होगा। तो ये एक प्रोसेस है दोस्तों। तो ये एक न्यूट्रल डेवलपमेंट है आईडीएफसी के लिए। फिर बात कर लेते हैं पावर ग्रिड की। तो यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि जो उनका कैपेसिटी एक्सपांशन है सदर्न रीजन में वो उन्होंने कमीशन कर दिया है। तो ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म में उनके लिए पॉजिटिव हो सकता है। एंजल ब्रोकिंग ने कहा है कि कंपनी यहाँ पे क्यूआईपी के जरिए जो है पैसे रेज करेगी और फ्लोर प्राइस जो है वो करीब 2,555 रुपये
पर शेयर जो है इन्होंने तय किया हुआ है। अब 6 रुपये, ये 6% डिस्काउंट है कल के सेशन के क्लोजिंग पे, तो ये थोड़ा सा न्यूट्रल टू नेगेटिव लग रहा है एंजल वन के लिए। फिर इंडियन होटल की बात करें दोस्तों, यहाँ पे इंडियन होटल ने कहा है कि कंपनी करीब $6.5 मिलियन जो है वो नीदरलैंड बेट सब्सिडरी में जो है वो इन्फ्यूज़ करेगी। तो ये उनके लिए न्यूट्रल टू पॉजिटिव हो सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। अपोलो पाइप्स ने कहा है कि कंपनी ने जो 53 लगभग 54% जो उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है या जो शेयर होल्डर राइट है KML में, वो उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। तो अब ये कंपनी जो है उसकी सब्सिडरी बन चुकी है KML, तो ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव है अपोलो पाइप के लिए लॉन्ग टर्म में। प्रताप स्नेक ने कहा है कि जो उनका कमर्शियल प्रोडक्शन है खेवात में, वो उन्होंने उसको स्टार्ट कर दिया है, तो ये उनके लिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म में पॉजिटिव है। प्रिज्म सीमेंट ने कहा है कि कंपनी जो है 29 मार्च को एक बोर्ड बैठक करेगी और यहाँ पे फंड रेजिंग करेगी बॉन्ड के जरिए, तो ये न्यूट्रल डेवलपमेंट है प्रिज्म सीमेंट के लिए। क्रॉम्पटन ग्रीस और भारत डायनेमिक 2 एक कंपनियां हैं जो फोकस में हो सकती हैं दोस्तों। यहाँ पे HDFC म्यूचुअल फंड ने अपने स्टेक्स जो है बढ़ाए हैं, तो ये थोड़ा सा उनके लिए पॉजिटिव हो सकता है लॉन्ग टर्म में। लुमेक्स इंडस्ट्रीज़ ने कहा है कि यूरोपियन यूनिट में करीब 5 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करेगी लॉन्ग टर्म में, तो ये उनके लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट है। प्रवेग ने कहा है कि जो कंपनी का जो एक रिसोर्ट है ब्लैक बैक नेशनल पार्क गुजरात में, वो उन्होंने उसको स्टार्ट कर दिया है, तो ये लॉन्ग टर्म में उनके लिए पॉजिटिव है। वोखार्ड ने कहा है कि कंपनी करीब 480 करोड़ रुपए का फंड रेस करेगी QIP के जरिए और 517 रुपये पर शेयर पे कंपनी रेस करने वाली है, तो ये उनके लिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म में न्यूट्रल टू पॉजिटिव हो सकता है। उसके अलावा श्याम मेटालिक एनर्जी फोकस में हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि जो उनका जॉइंट वेंचर है उनको एक लेटर ऑफ इंटेंट मिला हुआ है एक आयरन ओर ब्लॉक के लिए जो कि महाराष्ट्र में है, और यहाँ पे कंपनी करीब 1526 हेक्टेयर्स लैंड जो है वो एक्सप्लोर करने वाली है, तो ये लॉन्ग टर्म में उनके लिए पॉजिटिव है श्याम मेटालिक और एनर्जी के लिए। IPO की बात दोस्तों, तो यहाँ पे SRM कॉन्ट्रैक्टर का जो है आज सेकेंड डे होगा सब्सक्रिप्शन के लिए। कल के सेशन में ये कंपनी करीब 3.56 टाइम जो है सब्सक्राइब हो चुकी है। आइए बात करते हैं कुछ बल्क डील की। तो यहाँ मैनकन फार्मा में जो प्राइवेट इक्विटी बैग है उन्होंने करीब 1 करोड़ 16 लाख शेयर्स बेचे हैं 2122 रुपये पर शेयर पे। ऋषभ इंस्ट्रूमेंट में आशिका ग्लोबल सिक्योरिटी ने करीब 2,16,000 शेयर्स खरीदे हैं 420 रुपये 8 पैसे पे, जबकि एडुका फाइनेंशियल सर्विसेज ने करीब उतने ही शेयर जो है वो बेचे हैं उतने ही प्राइस पे। स्पेसनेट एंटरप्राइज में यहाँ पे सुवी रबर ने करीब 29,83,000 शेयर्स जो है बेचे हैं 25 रुपये 90 पैसे पर शेयर पे। आइए बात करते हैं कुछ इनसाइडर ट्रेड की। तो यहाँ पे VST इंडस्ट्रीज, गोकुल एग्रो रिसोर्सेज, भारत वायर रोप्स, ये कुछ कंपनियां हैं जहाँ पे प्रमोटर ने ओपन मार्केट में खरीदा है, जबकि पीडलाइट इंडस्ट्रीज, सफाया फूड्स में प्रमोटर ने ओपन मार्केट में स्टॉक्स सेल किए हुए हैं। तो दोस्तों ये सारी कंपनियां आज के सेशन में फोकस रहने वाली हैं। तो ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज के सेशन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.